तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी पहुंच पुलिस और कानून तक है। उल्टा मैं चाहूं ना तो तुम्हें झूठे केस में फंसा करके जेल भी भेजवा सकता हूं। इसीलिए इसके बारे में सोचना भी मत। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है जहां पे आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ शारीरिक संबंध बना दे रहा है इस नाते पे कि वो आपके साथ शादी करेगा और बाद में वो शादी से पलट जाता है? यही नहीं, बल्कि जब आप उसकी शिकायत करने का बात कहते हैं तो उल्टा वो आपको धमकाने लगता है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो उल्टा आपको केस में फंसा करके जेल भिजवा देगा। तो आज का वीडियो ये आपके लिए है और आज से आप ये जानिएगा कि अगर ऐसे साथ आपके साथ भी परिस्थिति हो रहा है तो इस परिस्थिति में किस कानूनी और क्या तरीके का इस्तेमाल करें जिससे कि आप आसानी से बच भी सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले देखा जाता है कि एक लड़की की भावनाओं के साथ खेला जाता है, उसके साथ विश्वासघात होता है और उसका जो है आत्मा को तोड़ दिया जाता है। वो बिलखती है, बेचैन होने लगती है और अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने लगती है। वो खुल करके अपनी बातें भी नहीं बता पाती है। ऐसे परिस्थिति में लड़का इसका इस्तेमाल करते हैं, उल्टा उन्हें डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं कि वो उसे झूठे केस में फंसा देंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, कोई भी केस करने के लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी केस को आप इसी तरीके से कर दीजिएगा, और करते भी हैं तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया दोनों पक्षों को सुनती है। ये भी धमकी दिया जाता है कि हम बहुत बड़े रसूखदार हैं, मेरे बहुत पहुंच है। एक चीज समझने वाली बात क्या है कि कानून के सामने नेता हो या अभिनेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़ा रसूखदार हो, कानून सबसे बड़ा है और सब कोई कानून के अधीन है। इस तरह से अगर कोई आपको धमकी दे रहा है तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से आपको कोई संबंध बना के, शारीरिक संबंध, शादी का वादा करके छोड़ दे रहा है तो यह बड़ा अपराध है। सेक्शन 69 नया कानून का BNS लगता है और ऐसी परिस्थिति में 10 वर्ष का उसको कारावास हो सकता है। और इस तरीके से धमकी देना कि हम झूठे केस में फंसा दें, ये अपने आप में गैर कानूनी है और ये अपराध है। इसमें भी आपको जेल हो सकता है। इसलिए कि कई लड़कियां क्या करती है, कानून अपने हाथ में ले लेती है, बिना सलाह लिए वो लड़के को धमकाने लगती है कि केस में फंसा देंगे, या बदतमीजी करने लगती है, गाली गलौज करने लगती है, या घर पे जा करके हल्ला हंगामा या मैसेज करके प्रेशराइज करना। ऐसी परिस्थिति में आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो कानून अपने हाथ में लेकर के कोई भी कानूनी काम ना करे, क्योंकि सच और कानून में बहुत ताकत होती है। जी हाँ, और उसकी ताकत सबसे असीम होती है। याद रखने वाली बात क्या है कि जाना तो हम सबको है एक ना एक दिन, लेकिन जरूरी है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। क्या हम किसी के डर में रह करके अपनी इज्जत और सम्मान को किसी के हाथ में गिरवी रख दें, या एक योद्धा के भांति हम डट कर उस गलत करने वाले इंसान का मुकाबला करें और उसको उसकी सही जगह और अंजाम तक पहुंचाएं। क्योंकि एक कायर की निशानी होती है कि वो लड़ाई शुरुआत होने से पहले ही भाग निकलता है, युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाता है। समझने वाली बात क्या है कि कानून आपके साथ खड़ा है, बस जरूरी है कि सही सलाह लेकर के सही दिशा में सही काम करें। तो फर्क सबको पड़ता है, क्योंकि कानून सबसे ताकतवर है। फर्क जी हां सभी को पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो।